और ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर साथ में जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनके पीछे एक पागल सांड की तरह पड़ जाना है टिल द टाइम आप अपना करेक्ट परसेंटेज 68 से 90% की तरफ ना ले जाएं। इतने सवाल टारगेट बैच में अवेलेबल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सवाल खत्म नहीं होंगे, पर आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप 90% पे नहीं पहुंचेंगे। यदि आप पहुंच जाएंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, कैन आई स्कोर 700 इफ आई स्टार्ट नाउ? 100% यस। इज इट इजी? नो। कैन यू डू इट? यस। आप अगले 15 दिन में पता लगा सकते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अब से स्टार्ट करके 700 स्कोर कर सकता हूं क्या? इस वाले सवाल का जवाब मैं आपको इस वाले वीडियो में दूंगा। ये वाला सवाल जो भी स्टूडेंट ड्रॉप कर रहे हैं या 11th से 12th में आए हैं उनके दिमाग में होगा, ऐसा क्या करूं, इतने सारे टॉपर्स के वीडियोस दिखाई देते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में हमने वीडियोस डाले हैं यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा? मैं आपको इस वाले वीडियो में अगले 10 मिनट के अंदर इस वाले क्वेश्चन का बहुत प्रिसाइसली जवाब देना चाहता हूं। आंसर है यस। Can I score 700 starting now? आंसर है yes. Is it easy? Absolutely no. क्यों ये इजी नहीं है मैं इस वाले वीडियो में समझा रहा हूं, पर आप करने की कोशिश करेंगे। आपको इस वाले सवाल का जवाब किसी गुरुजी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भैया किसी बड़े डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या करूं जिससे ये गड़बड़े होना बंद हो जाए। तो समझिए, अब से लेके यदि आप टारगेट रखते हैं 31 मार्च तक सिलेबस खत्म करने का, अब बहुत सारे लोग यहां पे फैंटम बनते हैं, नहीं सर 31 मार्च तक खत्म नहीं करना, दिसंबर तक करना है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, आपकी मर्जी है, जो करना है कर लो, ठीक है। दिसंबर तक करना है तो उसके हिसाब से इसमें से 13 हफ्ते हट जाएंगे, 30-32 हफ्ते बचेंगे। आप अपनी रफ्तार खुद देख लोगे, मैं अभी जब आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा लेट से 31 मार्च तक करना है तो 45 वीक्स बचे हैं, अब से 82 चैप्टर्स होते हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए 2 चैप्टर हर हफ्ते, यानी थोड़े कम होते हैं, यानी हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर, हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर करने हैं। दूसरी चीज आप ऐसे सोच लीजिए, 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 2 बायो का पकड़ लीजिए। 1 चैप्टर फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री और 2 बायो के पकड़ लीजिए। ये भी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, लेट्स से आज से या आपको 2 दिन फाइनल रेस्ट, बस भगवान आज के बाद मैं नालायकी नहीं करूंगा, मंडे से पूरी मेहनत से पढ़ूंगा, 2 दिन जो करना चाहता हूं करूं, पूरा कुंभकर्ण की तरह सो जाओ, जाओ आइसक्रीम खा लो, जितनी मूवीज देखनी है सब देख लो, 2 दिन में सारे पाप कर डालो, पर मंडे से कर लेना। बहुत अच्छा। तो मंडे से जब चालू होता है 2 हफ्ते के अंदर आपको 4 चैप्टर खत्म करना है। और चैप्टर खत्म करने का मतलब है उनकी थ्योरी करनी है और उसके बाद उनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आपके पास टारगेट बैच के अंदर रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, ठीक है। मैंने डिटेल वीडियो बनाया था टारगेट बैच का, उसको जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा रेकमेंडेड एमसीक्यूज क्या होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है। यदि आपको किसी और जगह से करना है दैट इज आल्सो ओके, पर आपको थ्योरी के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ये जो 4 चैप्टर खत्म करना है इसका मतलब यह है इनकी थ्योरी पढ़ी और इनका अच्छी तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस करा, ठीक है। अब अच्छी तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब मैंने यहां पे कैप्चर किया है और मैं आपको डिटेल के अंदर ये वाली शानदार पिक्चर भी समझाऊंगा। रेडी हो जाइए। मैंने आपको कहा था कैन आई score 700 if I start now? Answer is yes. Is it easy? Answer is no. Is it possible? Answer is yes. ठीक है। तो अच्छी तरह एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का मतलब है सर्टेन नंबर ऑफ एमसीक्यूज। ऐसा नहीं है 10 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू कर लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर में 100 से 150 एमसीक्यू और बायो के चैप्टर में 150 से 200 एमसीक्यू। मैंने जो डिटेल वीडियो बनाया था टारगेट बैच का उसमें बताया था। बाय द वे हम लोग इसे बैच इसीलिए बोलते हैं कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक देके या बुक से कि ये नहीं बोल रहे कि पढ़ लो अपने आप। मैं पर्सनली और हमारी टीम के बहुत सारे लोग आपको पूरे साल इस बात को रिमाइंड करते रहेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। तो एक तरीके से इट इज अ बैच बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। हमारी तरफ से एक रेगुलर कम्युनिकेशन इस वाले यूट्यूब चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मेरी तरफ से कंटिन्यूअसली रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज अ बैच। इट इज जस्ट नॉट अ क्वेश्चन बैंक, इट इज अ बैच वेयर आपके साथ कोई कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन? फिजिक्स केमिस्ट्री के 100 से 150 क्वेश्चन और बायो के 150 से 200 क्वेश्चन। दूसरी चीज है आपको अपनी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करनी है। अब इसको जरा समझिए, दिस इज द पार्ट विच इज मिसिंग इन एवरी स्टूडेंट who is not getting into government medical college and this is the part which is there। ये वाली चीज मिसिंग है यदि आपका कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये वाली चीज हुई यदि आपका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। तो मतलब क्या है, लेट्स से आपने 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, पहला सही हुआ, दूसरा सही हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा गलत, सातवां गलत, आठवां गलत, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। तो काउंट कर लेते हैं कितने क्रॉस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 29 गलत हो गए आपके, और इसका मतलब सही हुए 61 आउट ऑफ 90 सही हुए, ठीक है, सही है ना। तो आपका करेक्ट परसेंटेज कितना हो गया, 68% मान लेते हैं, ठीक है। 68% यदि करेक्ट होता है, 70% यदि करेक्ट होता है नीट एग्जाम में, तो 70% आउट ऑफ 180 क्वेश्चन कितना होता है, 18 6 108 और 18 126। 126 सही हुए, है ना। इसका मतलब कितने गलत हुए आपके, 54 रॉन्ग। 54 रॉन्ग को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 270 नंबर हट गए, और 270 नंबर 720 में से हटे तो आपके 500 450 मार्क्स आ गए। तो 450 आपके जो नंबर आए वो इस वजह से नहीं था कि आपकी रफ्तार खराब है, ये है वो है, आप टेस्ट में जाके नर्वस हो जाते, नहीं, आपका करेक्ट परसेंटेज कुछ इस तरह से दिखाई देता था। और आपने क्या किया, आपने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी सिलेबस करना है, ये वो करना है, वो करना है। करना यह था कि ये जो हमें 29 हीरे मिले, रुक के सबसे पहला काम इनका सॉल्यूशन देखना है, समझना है मैंने क्या गलती की, समझना है इन वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, फिर आपने सोचा अच्छा मुझे ये वाली चीज की थ्योरी वापस जाके देखनी है, मुझे एरर्स के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जरा उसे जाके समझ लेता हूं, मुझे इस टाइप के थोड़े डायमेंशनल एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है, पहले वाले चैप्टर लेट्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट का बात कर रहा हूं, उसको जाके देख लेता हूं। आपने दिमाग लगाया और उसके बाद क्या किया, आपने डीपीपी जनरेटर में गए और लेट्स से आपने एरर्स का उठा के डीपीपी जनरेट कर लिया। तो आपने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनके सॉल्यूशन देखे, उसके बाद थोड़ा दिमाग में घुमाया कि क्या गड़बड़ हो रही है, जाके उसकी थ्योरी देख ली, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप, अब आप रेडी हो गए, आपने डीपीपी किया, है ना। अब देखो सही है, कितने गलत हुए, 1 2 3 4, है ना। फिर लेट्स से एक और गलत हो गया, 5 गलत हुए, ठीक है। तो अब आप इमीडिएटली 85% पे पहुंच गए, अभी भी रुके नहीं, एक और जाके जनरेट किया, और यहां पे आते आते अब आप 90% प्लस पे पहुंच जाएंगे। ये है असलियत में चैप्टर खत्म होना, इतने के लिए टाइम देना है। मैंने आपको पहले बताया था, वो वीडियो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यदि आप अब से लेके अगले 350 दिनों के लिए, अब से लेके अगले 350 दिनों के लिए डेली 6.5 से 7 घंटे पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है। उसके ऊपर जो चीज चाहिए वो ये है कि आपके दिमाग में ये बैठे रहना चाहिए कि इतने गलत हुए, 29 रॉन्ग, ये आपको अंदर से परेशान करना चाहिए। यदि आपके कानों पे जू नहीं रहेंगी, भाड़ में जाए, 29 ही तो गलत हुए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, आपका स्कोर आएगा 450। आप यदि ये बात नहीं समझ सकते अगले 2 हफ्ते में, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, जरा सोचो कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हैं यार तू। आपको लगता है कि इस वाले एटीट्यूड से सिलेक्शन होगा, नहीं। सिलेक्शन का एक ही तरीका है, एक रफ्तार मेंटेन करनी है। मैंने आपको रफ्तार बता दी, हर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बीच में बैलेंस मेंटेन करना है। और सिर्फ थ्योरी नहीं करनी, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, पर साथ में जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनके पीछे एक पागल सांड की तरह पड़ जाना है, टिल द टाइम आप अपना करेक्ट परसेंटेज 68 से 90% की तरफ ना ले जाएं। इतने सवाल टारगेट बैच में अवेलेबल हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, सवाल खत्म नहीं होंगे, पर आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब आप 90% पे नहीं पहुंचेंगे। और यदि आप पहुंच जाएंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा, कैन आई स्कोर 700 इफ आई स्टार्ट नाउ, 100% यस। इज इट इजी? नो। कैन यू डू इट? यस। आप अगले 15 दिन में पता लगा सकते हैं। तो मैं आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या चाहता हूं, मुझे बताइए कि क्या आप अपने आप को अगले 15 दिन की इस रिगर में डालने के लिए रेडी हैं या नहीं है। और क्या आप मुझे, मेरा टेलीग्राम आईडी है @KG नीट प्रेप, ठीक है। मैं कुछ और चीज भी चालू करूंगा, आपने सुना होगा KG 1000 के नाम से, है ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के लिए यदि आप इस चैलेंज को लेने के लिए रेडी हैं कि अगले 14 दिन मैं कस के करूंगा ये काम, तो उसके बाद मैं आपको कुछ फॉलो वीडियोस बनाऊंगा।
पर आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, कैन आई क्रैक 7000 मार्क्स इफ आई स्टार्ट नाउ? यू विल फाइंड आउट गाइस। तो बताइए, क्या आप इस चीज के लिए रेडी है? होपफुली मैंने आपको समझा दिया होगा कि इस क्वेश्चन बैंक, होपफुली मैंने आप लोग को समझा दिया होगा कि क्यों हम टारगेट बैच को बैच बोलते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं बोलते। हम इस तरह से आपको रेगुलरली गाइड, मोटिवेट, मेंटर, पर प्रैक्टिस आपको करनी होगी गाइस। दौड़ना आपको होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सपना आपका है और उसके लिए डेली मेहनत आपको करनी है। ठीक है बच्चों?